तो करेंगे समीकरण सॉल्व। ठीक है, दिया है समीकरण 5x बराबर 22। क्या दिया है पहला समीकरण 5x बराबर 22। दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस के वाई बराबर 7। तो इसमें पूछा है कि y का मान हमें क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहला क्या है 5x बराबर 22, तो हम लोग इधर उतार लेंगे 5x बराबर 22। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर 22 और ये चीज़ x के साथ जो चीज़ लगी है इधर वो हमारी बटे में चली जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो अब x का मान क्या आ गया है, x का मान आ गया है, इधर लिख लो, x का मान आ गया है x बराबर 22/5। x का मान आ चुका है 22/5। y का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब y का मान हमें निकालना है, तो देखो अब हम दूसरा लिखेंगे। पहला समीकरण सॉल्व हो गया, अब दूसरा समीकरण हमें सॉल्व करना है। क्या लिखा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस के वाई बराबर 7। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 लिख दो। इन दोनों के बीच में कोई सिंबल है नहीं है तो इंटू लगा दो। x का मान कितना आया था 22/5, तो यहाँ लिख दो 22/5। ये चीज़ ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, प्लस लिखा है तो प्लस लगा दो, 22 की जगह 22 रख दो, बराबर लिखा है तो बराबर लगा दो, 7 है तो 7 लिख दो। ठीक है, अब 2 का गुणा हम लोग 22 में करेंगे तो कितना आएगा 2y बटे 5 लिखा है तो बटे 5 लिखा रहने दो, प्लस लिखा तो प्लस लिखा रहने दो, y जो संख्या जैसी है वैसे ही उतार दो। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखो y के नीचे कुछ संख्याएं लिखी हैं नहीं लिखी हैं, तो यहाँ 1 लिख दो। क्या लिख दो 1। अब 5 और 1 का एलसीएम, यहाँ देखो 5 है और यहाँ क्या है 1, मतलब हर समान हमें करना है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, 5 का भाग 5 में दो तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा 2 में करेंगे हम तो 2y, प्लस है तो प्लस लगा रहने दो। अब 1 का भाग अगर हम लोग 5 में देंगे तो 1 पंचे 5, उतनी ही बार चला जाएगा, 5 बार गया, और 5 का गुणा y में करो तो कितना आ जाएगा 5y बराबर 7। ठीक है, अब 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं 7y बटे 5 है तो 5 लिख दे रहे, बराबर है बराबर लिख दे रहे 7, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे त्रिया गुणा। क्या करेंगे हम लोग त्रिया गुणा करेंगे। 7y का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 7y बराबर लिखा है तो बराबर, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पना कितना होता है 35। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा 35, और ये चीज़ आपको पता है किस में जाती है बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो y बराबर 35/7 आ गया। अब 7 से 35 कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 7 पना 35, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 5। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखो फिर से अगर रिवीजन करें इसका, 5x बराबर समीकरण समीकरण दिया था 5x बराबर 22, दूसरा था 2x प्लस के y बराबर 7, तो हमें निकालना था y बराबर क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व किया 5x बराबर 22, तो इसमें हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 22/5, क्योंकि यहाँ नीचे 5 आप पूछोगे क्यों आया, तो इसलिए आया क्योंकि ये चीज़ हमें किस में जाती है हमेशा बटे में जाती है। तो x का मान कितना निकल आया था 22/5। फिर दूसरा समीकरण था 2x प्लस के y बराबर 7,
तो 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था तो इंटू लगा दिया। x का मान कितना आया था, y/5, तो x की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, y/5। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस किया, जो संख्या जैसी थी वैसी उतार दी। फिर 2 का गुणा किस में किया, y में, तो 2y आ गया, बटे 5 का बटे 5 लिख दिया, प्लस जो संख्या जैसी थी वैसी कर दी। फिर यहाँ देखो y के नीचे क्या, फिर यहाँ 2y/5 प्लस y/1। किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई सिंबल ना रहे तो हम लोग 1 मानते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो 5 और 1 का, या यहाँ 5 है यहाँ 1 है, इन दोनों के हर कैसे थे, इन दोनों के हर अलग अलग थे और हमें क्या बनाने पड़ते हैं, हर समान बनाने पड़ते हैं। और अगर समान बनाना हो हर, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लासा। ठीक है, तो 5 और 1 का जब आप लोग लासा लोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो जब 5 और 1 का हम लोगों ने लासा लिया तो 5 आया। 5 का गुणा, अब 5 का भाग 5 में किया तो कितनी बार आया, 1 बार। 1 का गुणा 2y में किया तो 2y, प्लस का प्लस कर दिया था। फिर 1 का भाग हम लोगों ने 5 में दिया तो 5 बार गया था, और 5 का गुणा y में किया था तो 5y बराबर 7। अब यहाँ ये प्लस के 5y है, ये प्लस के 2y है, तो कितना हो गया था, 7y/5 बराबर 7। और फिर यहाँ कोई संख्या नहीं थी नीचे तो हम लोगों ने 1 मान लिया था। ठीक है, तो 7y का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो 7y ही आएगा, और बराबर का बराबर लिखा। 5 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे तो 7 पन्ना 35। यहाँ हमें किसका मान निकालना था, y का, तो y बराबर 35/7। 7 के कम 7, 7 पन्ना 35, तो यहाँ y बराबर 5 हमारा आंसर आ गया था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। धन्यवाद।